हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे एक्सेल में वीलुकअप कैसे लगाते हैं। वीलुकअप जैसे जीएसटी का डाटा बनाना हो या फिर टीडीएस का बनाना हो या कोई भी मतलब काम हो एक्सेल पे किसी का भी डाटा बनाना हो, तो वीलुकअप मतलब मस्ट है कि काम आता ही आता है, ठीक है? चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से सिखाएँगे एकदम से कि आपको समझ में आए। उसके बाद हम अगले वीडियो में एडवांस पे लेके चलेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? सबसे पहले एक्सेल खोल लेंगे, जो मैंने बना रखा है, आप जो बना रखे होंगे आप खोल लो। यहाँ ये वाले शीट में मैंने ये बना रखा है कि इसमें नए वेंडर सबको जो भी है नाम वगैरह इसको पेमेंट करने हैं, और बी वाले में है कि जो मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, ठीक है? ये देखो बी वाले में ऑलरेडी पेड मैंने लिख दिया है। अब मुझे ये डिफरेंस निकालना है कि ए वाले में कि इसमें ये भी नाम है जो बी वाले में भी है, जो कि मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है उसका भी नाम ए वाले में है। मुझे इसका डिफरेंस निकालना है कि हाँ, जो मैंने पेमेंट कर दिया है उसको दोबारा नहीं पेमेंट करना है, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए निकालते हैं, ताकि कोई मतलब दिक्कत ना हो, आगे जाके दोबारा पेमेंट ना हो किसी को, ठीक है? बराबर डायरेक्ट सीधा कुछ नहीं करना है, सिंपल से बराबर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, किसको बेस मानना है मतलब अगर कि क्या हमको ढूंढना है, मतलब तो नाम ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, मतलब ढूंढना है कहाँ है, तो इसको पार्टी नेम में यहाँ बेस मान के इसको कर देंगे फ्रीज। उसके बाद शिप के साथ एरो दबाएंगे, उसमें लिख के भी आ रहा है 1 2 3 करके, फ्रीज कर दिया। देखो 1 2 मुझे चाहिए, उसके आगे का अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट है 3 नंबर में, 3 सॉरी 4 नंबर में, 1 2 हाँ 4 नंबर में डन है कि ये वो जो डन वाले ला गया है, कॉमा 0 ये आ गया, मतलब आगे अगर वहां होंगे तो यहाँ सामने डन आ जाएगा कि ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है मैंने, ठीक है? अब ड्रॉ कर देते हैं नीचे से ऊपर, इंटर किए, देखो तब इसमें आ गए जो 4 5 6 डन, मतलब कि ऑलरेडी पेमेंट हो रखी है, बी वाले सीट में है, बाकी सब नहीं है। बी वाले सीट में नॉट एप्लीकेबल जितने हैं उसको हमें फ्रेश पेमेंट करने हैं, ठीक है? यहाँ हम फिल्टर लगा कर भी देख सकते हैं कि हाँ कितने नॉट एप्लीकेबल है, कितने को पेमेंट हो चुके हैं, ऐसे हम फिल्टर लगा कर भी देख सकते हैं, ठीक है? हाँ ये देखो आ गया ना, नॉट एप्लीकेबल में इतने सारे हैं, फ्रेश पेमेंट हमें करने, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि वहां है तो कितने अमाउंट है वहां पे, वो हम निकालते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो पहला नाम है रमेश, तो अगर दूसरे वाले सीट में रमेश है तो यहाँ कितने अमाउंट पिछले वाले सीट में है, ठीक है? तो सिंपल से आ जाते हैं, और यहाँ पे हम सीधा टाइप करेंगे सिंपल से बराबर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन नाम, मतलब कहाँ क्या ढूंढना है, तो हमें नाम ढूंढना है। उसके बाद कॉमा कहाँ ढूंढना है, मतलब बी वाले सीट में ढूंढना है। सिंपल से फिर नीचे आके फ्रीज करेंगे और शिफ्ट के साथ एरो दबाएंगे, जितने अमाउंट है 3 नंबर में, 1 2 3 वहां लिख के भी आ रहा है 3 है ना, उसके बाद कॉमा 3 कॉमा 0, तो ब्रैकेट बंद एंटर। अब सीधा जैसे ड्रॉ किए थे नीचे वैसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? ऑटोमेटिक आ जाए, आ गए। देखो यहाँ 0 भी आ गए, ये भी आ गया। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं कि हमारे सीट में कितना ए वाले में और बी वाले में कितने थे, तो टोटल डिफरेंस कितने निकल के आएंगे, ठीक है? बस सीधे इक्वल टू ए वाले सीट में जितने अमाउंट है माइनस बी वाले सीट में जो हमने व्हील कप लगा के लाया है, सीधा ड्रॉ करके नीचे आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है? ये आ गया इंटर, हाँ आ गया। अब देखो ये पहला वाले है 15 500, टोटल सेम अमाउंट यहाँ आ रहा है, और पिछले वाले सीट में बी वाले में 0 है, यहाँ उठा के रखा है। तो पहला नाम है प्रीति पासवान, तो हम बी वाले में देखते हैं, कंट्रोल एफ, प्रीति पासवान एंटर। ये देखो सबसे नीचे 16 नंबर में है प्रीति पासवान, यहाँ 0 अमाउंट है, इसलिए हमारे पास ए वाले सीट में भी 0 उठाया था यहाँ पे वी लुकअप में, ठीक है ना? इसलिए, और दूसरा है सिपाही पासवान, मतलब बी वाले सीट में आएंगे, कंट्रोल एफ सीधा से पेस्ट इंटर। ये देखो इसमें भी 0 अमाउंट है, इसलिए यहाँ भी उठाया 0 है। तीसरा है बिंदा देवी, चलो ये भी देखते हैं, इसमें अमाउंट है 6000, कंट्रोल एफ, ये देखो है ना 14 नंबर में 6000। सेम ऐसे ही इसके बाद है राजेंद्र पासवान, ये बी वाले में गए, कंट्रोल एफ राजेंद्र पासवान, हाँ ये देखो है कि नहीं 25,400, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है? ये आ गए। तो हम ये वाले पेमेंट नहीं करेंगे जो पिछले वाले सीट में थे, और फ्रेश पेमेंट जो नॉट एप्लीकेबल है उसको हम पेमेंट करेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? ये सिंपल से, कुछ बड़ा वो नहीं है,
कि हाँ नहीं होगा ये होगा, बस क्लियर होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, कहाँ से चाहिए। ठीक है, अगर ये क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, क्या कहाँ से सॉरी कहाँ से लाना है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।